हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है प्रणव और आज मैं आपको स्पिरिट क्रॉनिकल्स के एपिसोड नंबर 6 को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। एपिसोड नंबर 5 में हमने देखा था कि रियो एक विलेज में जाता है और वो वहाँ पर ही कुछ दिनों के लिए रुकने का फैसला करता है और वो वहाँ पर ही रुक जाता है। आगे की जर्नी हम इस एपिसोड में एक्सप्लेन करेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं बिना देर किए हमारा एक्सप्लेनेशन। एपिसोड 6 की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि विलेज में आज फेस्टिवल होता है, इसलिए सारे लोग एक जगह पर इकट्ठा हुए होते हैं। तभी विलेज का चीफ सामने आता है, रियो को और लाटिफा को भी सामने बुलाकर बोलता है, आज इन्हें यहाँ आकर करीब 1 साल के आसपास हो चुका है और आज हमारे यहाँ फेस्टिवल है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि ट्री की स्पिरिट इन्हें ब्लेसिंग्स दे। तब रियो और लाटिफा ऊपर चले जाते हैं और वहाँ पर ट्री की स्पिरिट उन्हें किस करती है और बोलती है, मेरी ब्लेसिंग्स हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगी। और वो किस उनके माथे पर करती है, ना कि होठों पर करती है। बाद में सब लोग एंजॉय कर रहे होते, रियो भी वहाँ पर एंजॉय कर रहा होता है। पर तभी वहाँ पर ऑर्पिया और सारा आती है और रियो के साथ बैठ जाती है और बोलती है, तुम बहुत बुरे हो रियो, तुम हमेशा लाटिफा की केयर करते हो। लाटिफा भी वहाँ पर आकर बोलती है, क्योंकि रियो मेरा बिग ब्रदर है इसलिए वो मेरी हमेशा केयर करता है। फिर वो दोनों रियो के साथ बहुत फ्लर्ट करने लगती है। तभी वहाँ पर आल्मा आकर उन दोनों को वहाँ से कोई बहाना कर कर भेज देती है। तब रियो आल्मा का शुक्रिया अदा करता है मुझे इनसे बचाने के लिए। वहाँ पर बूढ़ी औरत आती है और बोलती है, लाटिफा की स्माइल बहुत प्यारी है ना। तब रियो बोलता है, जब वो मुझे पहली बार मिली थी तब भी उसकी स्माइल बहुत प्यारी थी। हम देखते हैं कि बाद में वो बूढ़ी औरत रियो को बोलती है, क्या तुमने लाटिफा को अभी तक वो बात नहीं बताई। तब रियो बोलता है, मैं जल्दी उसे वो बात बताने वाला हूँ। हम हमारे विलन को देखते हैं जो अपने साथी के साथ जंगल में आ चुका होता है। उसके साथी के पास वही अंडा होता है जो हमने पिछले एपिसोड के एंडिंग में देखा था। वो अपने साथी को बोलता है, तुम्हें यहीं पर रुकना है। और वो अपने साथी को एक लाल कलर की गोली देता है और बोलता है, इसे तुम खा जाओ, ये मुसीबत के वक्त तुम्हारी मदद करेगी। उसका साथी भी वो गोली खा जाता है। फिर वो विलन वहाँ से उड़कर चला जाता है। हम देखते हैं कि वहाँ पर बहुत सारे ड्रैगन्स आ रहे होते। विलन बोलता है कि मैंने इसे बलि का बकरा बनाया है। वो सारे ड्रैगन्स इस अंडे के पीछे आ रहे, यानी कि अब केव खाली होगी और मैं केव में जाकर सारे अंडे चुरा सकता हूँ। ऐसा बोलकर वो वहाँ से चला जाता है और हम देखते हैं कि वो ड्रैगन्स यहाँ पर आ रहे होते। जंगल में रियो लाटिफा के साथ जा रहा होता है। तब लाटिफा रियो से पूछती है, तुमने अचानक मेरे साथ वॉक करने का फैसला क्यों किया। तब रियो लाटिफा को पूछता है, क्या तुम्हें यहाँ पर मज़ा आ रहा है। तब लाटिफा बोलती है, मुझे यहाँ पर बहुत मज़ा आ रहा है, यहाँ पर ऑर्फिया है, सारा है, आल्मा है और बहुत सारे मेरे दोस्त हैं। तब रियो बोलता है, क्या तुम्हें सच में यहाँ पर मज़ा आ रहा है। तब लाटिफा बोलती है, हाँ मुझे यहाँ पर बहुत मज़ा आ रहा है, यहाँ पर तुम भी हो। तब रियो उसे बताता है कि मैं यहाँ से अब जाने वाला हूँ कुछ दिनों के लिए। तब लाटिफा बोलती है, मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगी। तब रियो बोलता है, मैं तुम्हें नहीं ले जाने वाला हूँ। तब लाटिफा रोने लगती है और बोलती है, नहीं तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। और लाटिफा वहाँ से भागकर जंगल में चली जाती है। विलेज का चीफ कुछ लोगों को अपने पास बुलाकर बोलता है, मुझे कुछ तो गड़बड़ होने वाली है, ऐसा लग रहा है, तुम्हें जाकर पता करना है वहाँ पर क्या हो रहा है। तब वो सारे लोग वहाँ से उड़कर चले जाते हैं। हम देखते हैं कि विलेज का चीफ बोलता है, मुझे शायद ऐसा महसूस हो रहा है कि आसपास कहीं ड्रैगन्स है। हम देखते हैं कि वो ड्रैगन्स आ रहे होते और वो जो विलन का आदमी होता है वो ड्रैगन की केव में जाता है और वहाँ पर वो बोलता है, ये तो पूरी खाली है। और वहाँ पर बहुत सारे अंडे होते हैं, वो सारे अंडे को चुरा लेता है वहाँ से। जंगल में क्या हो चुका है ये पता करने उनकी टीम जा रही होती है। वो देखते हैं कि तालाब के पास एक पंछी है। फिर सारा बोलती है, शायद वहाँ पर एक इंसान भी है। फिर सब लोग वहाँ पर उतर जाते हैं। फिर वो जो विलन का साथी होता है वो उन्हें देखकर हैरान हो जाता है और बोलता है, तुम सब यहाँ पर क्या कर रहे हो। सारा बोलती है, इसके पास तो किसी का अंडा भी है। फिर वो विलन का साथी अपने जो पंछी होता है उस पर बैठकर वहाँ से चला जाता है। वो सब उस पर हमला करते हैं पर वो उससे बचकर वहाँ से उड़कर चला जाता है। तभी हम देखते हैं कि उसके सामने वो ड्रैगन आ जाता है। सब लोग ये देखकर हैरान हो जाते हैं कि तभी वो सारा बोलती है, शायद वो अंडा ड्रैगन का ही था इसलिए वो ड्रैगन उसके पीछे पड़ा है। फिर सब लोग उस विलन के साथी का पीछा करने लगते हैं। हम देखते हैं कि विलन के साथी विलेज की तरफ ही जा रहा होता है। तभी और फिर बोलती है, हमें कुछ तो करना ही होगा, ये विलेज की तरफ जा रहा है और इसके पीछे तो ड्रैगन लगे हैं। हम देखते हैं कि यहाँ केव में जो विलन अंडे चुराने आया होता है वो सारे अंडे चुरा लेता है और बोलता है, अब मुझे तुम्हारा कोई काम नहीं। और वो अपने पास का जो लाल मनी है उसे दबा देता है और उसे जैसे ही वो दबाता है यहाँ पर जो विलन का साथी है वो मर जाता है और नीचे गिर जाता है। और वो जैसे ही नीचे गिर जाता है उसका अंडा भी टूट जाता है और वहाँ पर ही लाटिफा होती है। लाटिफा दिखती है, ये तो एक अंडा था। तभी ड्रैगन को लगता है कि लाटिफा ने उसका अंडा तोड़ा, इसलिए ड्रैगन लाटिफा पर हमला करना शुरू कर देता है।
विलेज में सब लोग इधर उधर भाग रहे होते। तभी वहाँ पर रियो आता है और बूढ़े आदमी से पूछता है यहाँ पर क्या हो चुका है। तब वो आदमी उसे बताता है कि ड्रैगन्स ने हमला कर दिया है। तभी रियो को लाटिफा की याद आती है, वो तो अभी भी जंगल में है। फिर रियो लाटिफा की तरफ भागने लगता है। हम देखते हैं कि वो ड्रैगन लाटिफा पर हमला करने वाला होता है कि तभी वहाँ पर अल्मा आकर उसे बचा लेती है। अल्मा और ड्रैगन के बीच फाइट होती है, पर अल्मा भी वहीं पर ढेर हो जाती है। तभी वहाँ पर रियो की एंट्री होती है और वो सही वक्त पर आकर अल्मा और लाटिफा दोनों को बचा लेता है। रियो लाटिफा को बोलता है मुझे माफ़ कर दो, मैं देर से आया। तब लाटिफा बोलती है तुम देर से नहीं आए, तुम सही वक्त पर आए। तब रियो उसे पूछता है क्या तुम ठीक हो, तुम्हें कहीं चोट तो नहीं आई। तब लाटिफा बोलती है मैं ठीक हूँ, मुझे कहीं भी चोट नहीं आई। हम देखते हैं कि रियो अपने फिजिकल स्ट्रेंथ से उस ड्रैगन पर हमला कर देता है। वो एक पंच जैसे ही मारता है उस ड्रैगन के दांत ही टूट जाते हैं। अल्मा पेड़ के पीछे से ये देख रही होती है। वो बोलती है रियो कितना अमेजिंग है सच में। फिर वो ड्रैगन अपने मुंह से फायर का गोला मारने वाला होता है। तभी रियो अपने विंड के मैजिक से उस ड्रैगन के मुंह पर ही हमला कर देता है। उसकी वजह से उसके जो फायर का गोला होता है वो उसके मुंह में ही ब्लास्ट हो जाता है। वो ड्रैगन वही ढेर हो जाता है और नीचे गिर जाता है। फिर रियो बोलता है तुम सब ठीक तो हो ना। तब अल्मा बोलती है हाँ मैं ठीक हूँ। तब वहाँ पर बाकी के लोग भी आ जाते हैं और वो बोलते हैं अल्मा तुमने अकेले ही उस ड्रैगन को मार दिया। तब अल्मा बोलती है मैंने नहीं, रियो ने ही अकेले उस ड्रैगन को मार दिया। सब लोग ये सुनकर हैरान हो जाते हैं कि रियो जैसे ह्यूमन ने ड्रैगन को अकेले ही मार डाला। फिर सुबह हम देखते हैं कि रियो और लाटिफा होते। तब रियो लाटिफा से बातें करता है और बोलता है मुझे यहाँ से सच में जाना ही होगा और तुम्हें यहीं पर रुकना है। और रियो लाटिफा को ये बात भी बता देता है कि वो भी टोक्यो से और लाटिफा भी टोक्यो से है, ये वो जानता था पहले से। लाटिफा ये सुनकर हैरान हो जाती है कि वो दोनों भी टोक्यो से यहाँ पर आ चुके हैं। रियो अब विलेज को छोड़ने वाला होता है। तभी वहाँ पर वो बूढ़ा आदमी आता है, रियो को एक स्वॉर्ड देता है और बोलता है इस स्वॉर्ड को मैंने अपने हाथों से बनाया, ये बहुत धारदार है, ये तुम्हें आगे बहुत काम की आएगी। और वो एक जैकेट देता है रियो को और बोलता है ये बहुत काम का जैकेट है, तुम्हें ये छुपने में मदद करेगा और ये बहुत स्ट्रांग है जैकेट। वो बूढ़ी औरत जो है वो रियो को बहुत सारा खाना और दारू देती है और एक बैग भी देती है और बोलती है ये भी तुम्हें जर्नी में काम आएगा। और आखिर में विलेज का चीफ रियो को एक ब्रेसलेट टाइप देता है और बोलता है इससे तुम अपना सामान कहीं भी कैरी कर सकते हो। और फिर रियो उन सबको शुक्रिया अदा कर कर वहाँ से चला जाता है और एपिसोड नंबर 6 यही ख़त्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। बाय गाइज।